नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल्प मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर विकल्प मिश्रा पे। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी को मैं लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि हमारे जितने भी पुरुष दोस्त हैं और बच्चे हमारे हैं वो इस बीमारी को फेस करते हैं। इस बीमारी का नाम है हाइड्रोसील। अब हाइड्रोसील होता क्या है? हाइड्रोसील में अंडकोश में एक तरह की सूजन आ जाती है। अब वो सूजन वयस्कों में भी आ सकती है, बच्चों में भी आ सकती है। इवन बच्चा पैदा होता है उसके अंडकोश में सूजन होती है। ये होता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बृहद में बताने की कोशिश करूंगा। अंडकोश की सूजन जो बनी रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है। अंडकोश चूँकि हमारा वृषण जो होता है, टेस्टिस जिसे बोलते हैं, वो अंडकोश की झिल्लियों से घिरा होता है। उसी झिल्ली में तरल पदार्थ का इकट्ठा हो जाना, ये हाइड्रोसील होता है। बच्चों में हाइड्रोसील, बच्चों में जब उनका विकास होता है, माताओं के गर्भ में जब उनका विकास होता है, तो उनका टेस्टिस जिस पाथ से नीचे आता है, जिस रास्ते से, जिस नली से नीचे आता है, वो नली बाद में बंद हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों में बंद नहीं होती है नली, उन बच्चों में हाइड्रोसील हो जाता है। वयस्क दोस्तों में, वयस्क लोगों में ये बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण होता है ट्रॉमा, चोट लगना। चोट लग जाने से अंडकोश में सूजन आ जाती है, या फाइलेरियल वर्म के इन्फेक्शन से, फाइलेरियल वर्म के इन्फेक्शन से ये डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव कैसे करें? भाई, बच्चों में तो बचाव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन वयस्कों में कोशिश करें कि इन्फेक्शन ना होने दें, इन्फेक्शन से बचाव करें, और स्क्रोटल सपोर्ट लगाएं। स्क्रोटल सपोर्ट लगाएं जिससे ट्रॉमा ना हो। ट्रॉमा मतलब कोई चोट ना लगे, जिससे इसका बचाव हो सकता है। अब इसका उपचार भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उपचार में क्या होता है, पहले मैं बच्चों की बात करूंगा। बच्चों में किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती। हमारी माताएं घबरा जाती हैं, बच्चों के अंडकोश में सूजन देख कर वो डॉक्टर्स को अप्रोच करती हैं, उनके पास जाती हैं। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होंगी। हाँ, एक बार चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लें और डॉक्टर आपको बता देगा कि इसमें परेशान होने की बात नहीं है। साल, 1.5 साल, 2 साल में ये समस्या अपने आप समाप्त होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। तो बच्चों के लिए परेशानी, बच्चों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वयस्कों में इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि इसका ऑपरेशन किया जाए। सर्जन से इसका ऑपरेशन कराया जा सकता है, जो लोग बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है, डे केयर प्रोसेस होता है। सुबह आपका ऑपरेशन होगा, शाम को आप घर जा सकते हैं। इतना आसान सा प्रक्रिया होती है। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, सुन्न की सुई लगाकर किया जाता है। तो वयस्कों में ये प्रक्रिया ऑपरेशन की, और इसमें सबसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, आजकल बहुत सारी जगहों पे इसका ऑपरेशन होता है, तो इसमें विशेष ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि इसमें कभी सुई लगा के पानी न निकलवाएं। भाई, सूजन को कम करने के लिए उसने पानी तो निकाल दिया, जिस किसी के पास आप गए उसने पानी तो निकाल दिया, लेकिन उसके सुई से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और इन्फेक्शन होने के बाद अगर कहीं, भगवान न करे, अगर कहीं ये पायोसील में कन्वर्ट हुआ, अगर पायोसील में कन्वर्ट हुआ तो एक घातक बीमारी टाइप का बन जाता है। तो उसमें बड़ा ऑपरेशन होता है, आपका अंडकोश भी निकालना पड़ सकता है, आपके वृषण भी निकालने पड़ सकते हैं। तो ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धन्यवाद।